हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक पी क्यू आर ट्राइंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जहां पे क्यू आर 6 सेंटीमीटर होगा, एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल क्यू 60 डिग्री होगा एंड पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यानी पी आर ये वाली साइड माइनस पी क्यू ये वाली साइड, इनका जो डिफरेंस होगा ना वो 2 सेंटीमीटर होगा। जब इसमें से इसे माइनस करके 2 आएगा यानी कि ये वाली चीज जो है आपकी बड़ी होगी और ये होगी साइड आपकी छोटी। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था कि एंगल से जुड़ने वाली जो साइड हो वो बड़ी हो और उसके सामने की साइड छोटी हो, तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन है टाइप 3 का कि जब एंगल के सामने वाली साइड बड़ी हो और एंगल से जुड़ने वाली साइड छोटी हो तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फिगर को देखकर ही हम सवाल की शुरुआत करेंगे। हमें क्यू आर लाइन सेगमेंट बनानी है 6 सेंटीमीटर की। तो ये मैंने लाइन सेगमेंट बनाई क्यू आर 6 सेंटीमीटर की। अब इसके ऊपर मुझे क्यू पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, वो कंपास से ही बनाना है आपको। तो कंपास कितना भी आप खोल लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, खोलकर क्यू पॉइंट के ऊपर एक ऐसे आर्क लगा देंगे बड़ी, और फिर इसको बिना हिलाए इतना ही खुला रहने देंगे, सेम रेडियस। और जो क्यू आर के ऊपर इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट के ऊपर रखकर ये पहली आर्क लगाकर इसे काट देंगे। तो जो पहली आर्क होती है ना, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बना देती है। तो अब इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये बन गया है आपका 60 डिग्री का एंगल। इसका यहां पे मैं नाम रख देता हूं, कुछ y रख देता हूं इस रे का। अभी आपको देखना है कि आपको यहां पे डिफरेंस कितना चाहिए। आपको चाहिए 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस। तो 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आपका तब आएगा कि अभी इसके बाद ना आपको ये काम करना है कि अपनी इसी ये जो क्यू वाई है ना, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है और नीचे की तरफ एक्सटेंड करना है, सेम टू सेम, बिल्कुल सीधी लाइन जानी चाहिए यही एंगल से। यहां से नीचे की तरफ इसको एक्सटेंड कर देना है और यहां जो मैं पॉइंट लूंगा इसका नाम मैं वाई डैश रख लूंगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना, ये वाई हो गया तो ये वाई डैश हो गया। अब जो डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर का, मैं अपने क्यू पॉइंट से नीचे की तरफ क्यू वाई की तरफ 2 सेंटीमीटर इसको कट करूंगा। आप डायरेक्ट स्केल से भी कर सकते हैं या फिर कंपास का यूज कर सकते हैं। मैं कंपास के ऊपर करके दिखा देता हूं। 2 सेंटीमीटर लेना आप, ऐसे ये ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर, और क्यूब पे रख के नीचे की तरफ मुझे उतना ही कट करना है जितना मुझे डिफरेंस चाहिए। मुझे क्वेश्चन में 2 चाहिए तो मैंने 2 काटा है, अगर यहां 4 चाहिए होता तो मैं 4 काटता फिर। और इस पॉइंट का नाम मैं रख लूंगा S। अब S और R को ज्वाइन कर देना है। एस आर को ज्वाइन करने के बाद इस एस आर का करना है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप पिछले 2 क्वेश्चंस में सीख चुके हैं। किसी भी लाइन सेगमेंट का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो उस लाइन सेगमेंट का आधे से ज्यादा मेजरमेंट कंपास पे ले लेते हैं और बारी बारी से उसके एंड पॉइंट्स पे रख के ऐसे आर्क लगाते हैं। आर पे रख के मैंने 2 आर्क लगा दी। अभी एस के ऊपर रख के मुझे इन आर्क्स को काटना है। तो ये वाली आर्क मेरी छोटी पड़ रही है, तो मैं इसको थोड़ा इस तरफ बड़ा कर लेता हूं, क्योंकि तभी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। तो अब एस के ऊपर रख के मुझे इसे काटना है और फिर एस के ऊपर ही रखकर मुझे अपनी पिछली वाली इस आर्क को काटना है। तो मेरे ये जो 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आए हैं, इनसे होते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ये मैं खींच देता हूं ऐसे।
तो क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके ये जो एंगल वाली साइड जा रही है क्यू वाई, इसको इस पॉइंट पर यहां पे काटेगा और इसी पॉइंट का नाम होगा आपका पी। बस आपको पॉइंट मिल गया पी, पी को आर से ज्वाइन कर दीजिए। पी को आर से ज्वाइन करते ही आपका ट्राइंगल पी क्यू आर तैयार हो गया। अभी हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हमसे कहा है कि पी आर और पी क्यू का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर आना चाहिए, यानी पी आर बड़ी होगी और पी क्यू छोटी होगी, इनका डिफरेंस 2 चाहिए। तो देखते हैं जरा मेजरमेंट करके। बड़ी वाली को मैं मेजर करता हूं। पी आर जो आती है यहां पर, ये आ रही है समथिंग 5.2, इस तरह से आ रही है। और पी क्यू को जब मैं देखता हूं तो ये 3.2 आ रही है, 3.2 के पास आ रहा है ये। तो इनका डिफरेंस जो है एग्जैक्टली 2 ही आ गया है। तो ये टाइप 3 थी, जहां पे एंगल के सामने वाली साइड तो होगी बड़ी, एंगल से टच वाली साइड होगी छोटी। तो क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं एक बार। ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर 6 सेंटीमीटर। मैंने क्यू आर एक लाइन सेगमेंट खींची 6 सेंटीमीटर की, और फिर एट पॉइंट क्यू ड्रॉ एंगल आर क्यू वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यू पॉइंट के ऊपर मैंने आर क्यू वाई एक 60 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर मैंने एक्सटेंड किया पी क्यू को वाई डैश की तरफ। अब मैं यहां पी क्यू बोल रहा हूं ना, मैंने पी को पहले लिया, क्यू को बाद में लिया है, यानी पी से क्यू की तरफ खींचना है। इस बात को आपको समझना है। पी क्यू को एक्सटेंड कर रहा हूं, यानी पी से क्यू की तरफ आना है और यहां एक्सटेंड करके वाई डैश तक ले जाना है। अब कट क्यू एस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्यू से आपको 2 सेंटीमीटर लेंथ की आर्क लगा के काट देना है और उस पॉइंट का नाम एस होगा, इसलिए मैंने क्यू एस को यहां 2 सेंटीमीटर लिया है। फ्रॉम क्यू वाई, ये भी ध्यान रखना, आप कहां से काटना है, आपको क्यू वाई की तरफ से काटना है। ज्वाइन आर एस, फिर एस पॉइंट आ जाएगा, आर एस को आप ज्वाइन कर देंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस, आर एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे विच इंटरसेक्ट क्यू वाई एट पी, जो कि क्यू वाई को पी पर काटेगा। बस पॉइंट पी आ गया, ज्वाइन पी आर, पी आर को ज्वाइन कर देंगे। नाउ पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो पी क्यू आर आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाएगा। तो क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनाना है इन विच एंगल वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, जिसमें एंगल वाई 30 डिग्री का होगा। एंगल जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल जेड 90 डिग्री का होगा। एंड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और ये जो तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल के, इनका जो सम है वो 11 सेंटीमीटर होगा। ये जो सम है तीनों साइड होगा, यानी कि पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए जब भी आपको पेरीमीटर दिया होता है ना, ये तो जितना इसका पेरीमीटर है, सबसे पहले इतनी ही एक लाइन सेगमेंट खींचनी होती है और उसी पे फिर काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 11 सेंटीमीटर की मुझे एक लाइन खींचनी है, लाइन सेगमेंट, और फिर उसके ऊपर ही काम करना है। ये मैंने 11 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींची, इसका मैं कुछ नाम रख लेता हूं ए बी। अब इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, और इस फिगर को आप दोनों को ध्यान से देखें, यहां पर लेफ्ट में आपको 30 डिग्री का एंगल चाहिए और राइट में चाहिए z यानी कि 90 डिग्री का। तो यहां लेफ्ट में मेरा ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के ऊपर मैं पहले 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगा और बी के ऊपर बनाऊंगा 90 डिग्री का। तो ए के ऊपर पहले 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 30 बनेगा आपका 60 का बाइसेक्ट करके। तो कंपास लेकर इसको कितना भी खोलकर ए के ऊपर ऐसे पहली आर्क लगाएंगे, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां आएगा, अपने कंपास का मेजर चेंज ना होने दे, पहली आर्क लगाएंगे तो ये 60 का एंगल हो गया। यहां से यहां तक 60 हो गया। 60 का बाइसेक्ट करते ही 30 आ जाएगा। अब इसका बाइसेक्ट करने के लिए इसका आधे से ज़्यादा ले लेंगे
और दोनों तरफ रखकर इस तरह से आर्क लगा देंगे। तो अब ये जो पॉइंट है ये ए के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब बी के ऊपर 90 बनाना है, तो बी के ऊपर 90 बनाने के लिए कंपास को कितना भी लें पहले तो आप, और बी पॉइंट पे रखकर ऐसे एक आर्क लगाएं। अब यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो ये आया है इस पे रख के पहली आर्क लगाएं, फिर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखकर ये दूसरी आर्क लगाएं और दूसरी आर्क को थोड़ा और ऊपर तक ऐसे ले जाएं। फिर इस आर्क पे यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखकर इस आर्क को काट दें। तो ये जो पॉइंट आएगा ये बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बस सबसे पहला काम तो यही है आपका कि आपको दो एंगल बनाने जितने कि आपके मेन ट्राइंगल में चाहिए, 30 डिग्री और 90 डिग्री। अब इन एंगल्स का करना है आपको बाइसेक्ट। तो एंगल बाइसेक्ट करने के लिए यही जैसे कि 60 का बाइसेक्ट करना है, 30 आया, अब मुझे 30 का बाइसेक्ट करना है। तो 30 के पार्ट में, 30 के हिस्से में यहां से यहां तक का ये टुकड़ा आ रहा है, इससे आधे से ज्यादा मैं कंपास के ऊपर ले लेता हूं। ये आधे से ज्यादा ले लिया। अब जिस एंगल को बाइसेक्ट करना है उसके दोनों तरफ रख के बारी बारी से दो आर्क लगानी है इस तरह से, ताकि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाए। ये हो गई। अब जो एंगल बनेगा वो 30 का बाइसेक्टर होगा। इसी तरह 90 को भी बाइसेक्ट करना है। तो 90 के पार्ट में हिस्से में आ रहा है यहां से यहां तक ये आर्क, तो इस आर्क का मुझे आधे से ज्यादा ले लेना है कंपास के ऊपर। ये मैंने आधे से ज्यादा ले लिया। तो एक बार यहां आर्क लगाई, एक बार इस पॉइंट से लेकर यहां लगाई, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। इसको बी से जोड़ने पर ये 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। अब ये जो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स है ना, ये एक पॉइंट पर मिलने चाहिए। मेरा ये वाला एंगल छोटा पड़ रहा है तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूं। ये जो एंगल बाइसेक्टर्स है जहां पर मिलेंगे वो मेरा पॉइंट एक्स तैयार हो जाएगा। तो इसका नाम मैं रख देता हूं एक्स। तो अपने मेन ट्राइंगल में जिसकी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है उसका जो ये ऊपर वाला पॉइंट आता है ये एंगल्स का बाइसेक्टर करने से आ जाता है। अभी मुझे y और z भी लाने हैं। तो y और z आएंगे, ये जो बाइसेक्टर्स है ना एंगल बाइसेक्टर्स, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया जाएगा, वो ए बी पर काटेंगे और वही मेरे y और z होंगे। तो ax का और bx का अभी मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, यानी इस लाइन के दो बराबर टुकड़े करने हैं और वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने का यही तरीका होता है, जिस भी लाइन सेगमेंट का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है उसके आधे से ज्यादा कंपास खोल लीजिए। आधे से ज्यादा ले लिया मैंने, एक बार ऐसे एक ही पॉइंट पे रख के ऐसे दो आर्क लगानी है ऊपर नीचे, और फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर रखकर आर्क्स लगानी है इस तरह, ताकि ये आपकी पिछली वाली आर्क्स को इंटरसेक्ट कर दे और एक पॉइंट निकल आए। ये मुझे दो पॉइंट मिल गए। अब इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जोड़ने से इस AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। और ये आपके AB लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट के ऊपर काट रहा है, इसका नाम होगा Y। तो यहां से Y आ गया। अब इसी तरह से BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो BX की जितनी लेंथ है उस लेंथ का लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा ले लें और इस तरह से रख के यहाँ पर ये दो आर्क लगाएं और फिर इस पॉइंट के ऊपर ध्यान से ऐसे लगानी है आर्क्स, ताकि वो इनको काट के आपको दो पॉइंट दे दें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ये रहे, एक ये है और एक ये है।
अब इनको ज्वाइन करने से, सर ये गलत लगा दिया है क्या, नहीं ठीक है यही वाला है, इसके लिए ये और ये है, इसमें बहुत सारी आर्क्स लग रही हैं तो आपको ध्यान रखना है कोई गलती से गलत आर्क को आप गलत इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ना जोड़ दें। ये मैंने जोड़ दिया। ये जो ए बी को यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी को यहाँ जिस पॉइंट पे काटेगा ना, ये आपका जेड होगा, तो यहाँ वाई जेड आ गए। बस एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट आपको मिल गए, इन्हें ज्वाइन कर देंगे, आपको जो ट्राइंगल चाहिए एक्स वाई जेड वो तैयार। अभी मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, रेड पेन से, जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। और ये वाई जेड। तो इस कंस्ट्रक्शन का यही है कि सबसे पहले आपको शुरुआत वहीं से करनी है जो कि आपको पेरीमीटर दे रखा है। अब एक बार स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं, उससे आपका और रिवीजन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने किया कि एक लाइन खींची, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 11 सेंटीमीटर की, 11 सेंटीमीटर की लाइन खींची। एट पॉइंट ए ड्रॉ बी ए पी 30 डिग्री, ए पॉइंट के ऊपर बी ए पी। अब इसका मैंने कोई नाम नहीं दिया तो मैं यहां पे इसको पी ले लेता हूं। ये पी बी ए पी जो है मैंने लिया है 30 डिग्री। एट पॉइंट बी, बी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ एंगल ए बी आर, तो ए बी आर ये जो सॉरी ए बी आर ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है, तो इसका पॉइंट का नाम आर रख लेता हूं। इसके बाद इन दोनों को मैंने किया था बाइसेक्ट, तो ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ बी ए पी का बाइसेक्टर कीजिए और ए बी आर का बाइसेक्ट कीजिए, और जहां वो इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट का नाम होगा एक्स। ज्वाइन ए एक्स एंड बी एक्स, ए एक्स को और बी एक्स को ज्वाइन कर दीजिए। इसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स, ए एक्स का और बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। विच इंटरसेक्ट ए बी ऑन वाई, जो ए बी को वाई पे इंटरसेक्ट करेगा, एंड जेड रेस्पेक्टिवली। ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ये ए बी को वाई पे और जेड पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो ए एक्स है, ए एक्स वाला जो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट वाई होगा, जो बी एक्स होगा, बी एक्स का परपेंडिकुलर जो होगा उससे जो पॉइंट बनेगा वो जेड होगा। ज्वाइन एक्स वाई को ज्वाइन करें, एक्स जेड को ज्वाइन करें, देन एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो एक्स वाई जेड आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। एक राइट ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस 12 सेंटीमीटर होगा और उसका हाइपोटेन्यूज और जो दूसरी वाली साइड है उन दोनों का सम 18 सेंटीमीटर होगा। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन 1 जैसा ही है, सेम टू सेम। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बेस ही बनाएंगे इसका और उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। चलिए तो सबसे पहले बेस बनाते हैं इसका। BC 12 सेंटीमीटर। नाम इसमें दे नहीं रखा आपको तो आप खुद से नाम रख ले ट्राइंगल का। तो बेस BC बनाने के लिए इस स्केल के ऊपर मैं ले लेता हूं 12 सेंटीमीटर और एक लाइन सेगमेंट बना देता हूं। इसका नाम रख दिया है BC। अब B के ऊपर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है जो कि कंपास से बनाना है। तो कितना भी कंपास खोलें आप, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, और B पॉइंट के ऊपर रखकर एक ऐसे आर्क लगाएं। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ आया है इसके ऊपर रख के और मेजरमेंट चेंज किए बिना यहाँ पे इस आर्क को काटें। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख के फिर से आगे एक दूसरी आर्क लगाएं और फिर से एक ऊपर की तरफ आर्क लगाएं। अब इस आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखकर इस ऊपर वाली आर्क को काट दें। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देगा। इस लाइन को मुझे थोड़ा बड़ा खींचना होगा क्योंकि जितना इन दोनों का सम है 18 सेंटीमीटर, मुझे इतनी लाइन यहां पर चाहिए। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा इस एंगल को।
और इस रे को बड़ा करके मैं इसका नाम रख दूंगा यहां पर y। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए दिखने में इसमें थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, तो ये मैंने यहां खींचकर y बना दिया। अब जितना सम है 18 सेंटीमीटर, मुझे इस लाइन के ऊपर, एंगल वाली लाइन के ऊपर उतना ही काटना है। तो स्केल से 18 सेंटीमीटर मेजर करके B से इसको काट देना है। तो B के ऊपर मैं 18 ले लेता हूं यहां, और ऊपर की तरफ ये B पे लिया है मैंने, B पे 18 लेकर और ऊपर जहां 0 जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे काट दूंगा। इसको काट के इसका नाम मैं रख दूंगा यहां पर D। अब अपने D पॉइंट को और C पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। CD पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद इस CD लाइन सेगमेंट का करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो कंपास से किया जाएगा। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए उस लाइन सेगमेंट का आधे से ज्यादा प्रकार आपको खोलना होता है। मैं C पे रख कर और इसे आधे से ज्यादा खोलता हूं, तो मैंने देखा कि ये अब आधे से ज्यादा है। अब C पर रखकर और D पर रखकर बारी बारी से आपको दो दो आर्क्स लगानी है। C पे रख के मैंने ये दो आर्क्स लगाई। अब इसी तरह से D पॉइंट के ऊपर रखकर आर्क लगानी है और वो इन पिछली वाली दो आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगी। ये जो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे यही मिलकर CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपकी BD लाइन को काट देगा और यहां पर ये वाला पॉइंट A आ जाएगा, जो आपको यहां पे थर्ड पॉइंट चाहिए ट्रायंगल का। ये पॉइंट A होगा। बस A को C से ज्वाइन कर दोगे, आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। तो A और C को ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने ज्वाइन किया और ये मेरा ABC ट्रायंगल आ गया। यहां पे भी 90 डिग्री है, BC 12 सेंटीमीटर है और AB और AC ये जो दोनों है हाइपोटेन्यूज और दूसरी वाली साइड, इनका सम एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना B के ऊपर आपने इस लाइन को काटा है। ये क्वेश्चन में 18 दे रखा है ना, आप इसे थोड़ा मेजर करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो मैं इस लाइन को जब मेजर करता हूं तो ये समथिंग 5 के अबाउट आ रही है, और ये जब मैं देख रहा हूं तो ये 13 के अबाउट आ रही है, यानी कि मेरा क्वेश्चन एकदम सही है। चलिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं। तो स्टेप्स में मैंने सबसे पहले क्या किया था कि एक लाइन सेगमेंट बनाई थी BC 12 सेंटीमीटर की। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC 12 सेंटीमीटर। उसके बाद B पॉइंट के ऊपर ड्रॉ एंगल CBY इज इक्वल टू 90 डिग्री। B पॉइंट के ऊपर मैंने एक एंगल बना दिया 90 डिग्री का। उसमें से कट BD इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। जितना मुझे दो साइड का सम चाहिए B से वहां तक मैं उतना ही काट लूंगा। यहां 18 चाहिए ना, तो 18 मैंने काट लिया। फिर C और D को, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया विच इंटरसेक्ट BD एट पॉइंट A, जो कि BD को A पॉइंट पर काटेगा। ज्वाइन AC को ज्वाइन कर दिया। ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ABC आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।